हेलो फ्रेंड, माय एडोरेबल एक्स वाइफ में आपका स्वागत है। अब तक आपने पढ़ा आशी ने वाइट कलर का अनारकली सूट पहना था जिसमें वह किसी खिले हुए गुलाब की तरह खूबसूरत लग रही थी। अब आगे नील एकटक उसे ही देखने लगता है जिसे देखकर राशि ब्रश करने लगती है। वहीं निकिता पहले तो कुछ देर हैरानी से उनकी तरफ देखती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह थोड़ा तेज से बोलती है, असिस्टेंट नील, आप यहाँ पर मेरे दोस्तों को देखने तो आए नहीं होंगे, तो अब काम भी बता दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बॉस आपको जॉब से ही निकाल दे। उसकी बात सुनकर नील झेप जाता है। वही विपिन और राशि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मैं आपको यह बताने आया था कि 1 घंटे के बाद उसने मीटिंग रखी है। आप लोगों ने जो डिजाइन्स बनाई हैं और जिनमें बॉस ने चेंज करने को कहा था, वह सब तैयार कर लीजिएगा। विपिन, ओके असिस्टेंट नील। नील वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद विपिन और निकिता आशी को देखने लगते हैं, तो आशी वहाँ से भाग जाती है, जिसे देखकर वह दोनों मुस्कुराने लगते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं। दूसरी तरफ द डिस्को नाइट क्लब के प्राइवेट रूम में सूर्य और वह लड़की अभी भी लेटे हुए थे। उनके शरीर पर सिर्फ एक पतली सी चादर थी। तभी गिलास विंडो से आई हुई धूप सूर्य के चेहरे पर पड़ती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। वह अपना सिर पकड़ लेता है, क्योंकि ज़्यादा ड्रिंक कर लेने की वजह से उसका सिर दर्द हो रहा था। तभी उसकी नज़र अपने बगल में लेटी हुई लड़की पर जाती है। उसे देखकर सूर्य को कुछ कल रात की सारी बातें याद आने लगती हैं। वह गुस्से से उठकर वॉशरूम में चला जाता है और खुद फ्रेश होकर एक बकेट में पानी लेकर रूम में आता है। बहुत सारा पानी उस लड़की के ऊपर डाल देता है, जिससे उस लड़की की नींद खुल जाती है और वह चिल्लाते हुए बोलती है, किसकी हिम्मत हुई रिया सोलंकी पर पानी डालने की। जी हाँ, यह लड़की रिया ही है, महिमा जी की बहन की बेटी, जो अपने दोस्तों के साथ कल रात नाइट क्लब आई थी। वह अपने चेहरे पर पानी पोंछकर सामने देखती हैं, तो सूर्य गुस्से से उसे ही देख रहा था। वह अपने चेहरे का पानी पोंछकर देखती है, तो सूर्य गुस्से से उसे ही घूर रहा था। यह देखकर रिया जाकर अपने शरीर को बेडशीट से कवर करके उठती है और उसके करीब जाकर बोलती है, कल रात तुम कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड थे, लेकिन जो भी कहो, मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उसकी बात सुनकर सूर्य गुस्से से उसे घूरने लगता है और उसे पीछे की तरफ धक्का दे देता है, जिससे रिया जमीन पर गिर जाती है। वह हैरानी से उसे देखने लगती है, तो सूर्य क्या करेगा रिया के साथ और क्या होगा जब आदित्य को पता चलेगा कि सूर्य निकिता को पसंद करने लगा है। जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी।